नमस्कार दोस्तों, हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी के इस नए वीडियो में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। होम्योपैथी लर्निंग सीरीज़ के व्यूअर्स जो है उनका एक क्वेश्चन है, हाउ टू स्टार्ट होम्योपैथिक फार्मेसी, हाउ टू डू ए इंडिपेंडेंट बिजनेस इन होम्योपैथी। उसके बारे में मैं जो भी जानता हूँ, फिलहाल मेरा होम्योपैथी खुद का फार्मेसी भी है, क्लिनिक भी है, मैं गवर्नमेंट जॉब में भी हूँ, तो लगभग बहुत कुछ मैं जानता हूँ। उसको मैं एक शेयर करने के लिए आपके पास ये वीडियो लेके आया हूँ। तो लास्ट तक ये वीडियो को जरूर देखिएगा अगर आप होम्योपैथी फार्मेसी खोलना चाहते हैं। फर्स्ट मैं बोल देता हूँ कि होम्योपैथी हाउ टू बी ए होम्योपैथी फार्मासिस्ट जो कोर्सेस है उनके ऊपर मेरे चैनल पे एक्सक्लूसिव एक वीडियो है, शायद यूट्यूब में मेरे चैनल पे ही है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए कि होम्योपैथी फार्मासिस्ट कैसे बना जाता है, फार्मेसी कोर्स कैसे किया जाता है, कितना खर्चा है, कितना ड्यूरेशन है, कैसे कैसे कोर्सेस हैं और कौन कौन से स्टेट में है। तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे सर्च करने पे कि होम्योपैथी फार्मेसी कोर्स डॉक्टर SPD दे, तो देने से यूट्यूब में आपको डायरेक्ट वीडियो मिल जाएगा। सेकेंड, ये जो पॉइंट है कि हाउ टू स्टार्ट ए होम्योपैथी फार्मेसी, अक्सर मैक्सिमम स्टेट्स में होम्योपैथी फार्मेसी के लिए अगर आप होम्योपैथी फार्मासिस्ट का कोर्स करके आए हैं तो उस लाइसेंस के बेसिस पे लोकल डिस्ट्रिक्ट ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी में एप्लीकेशन करने पर आपको कुछ पैरामीटर्स है कि इतना एरिया चाहिए। मैक्सिमम जो मेरा स्टेट है मैं उनका बता रहा हूँ। वेस्ट बंगाल में होम्योपैथी फार्मेसी करने के लिए मिनिमम 120 स्क्वायर फीट का एक दुकान चाहिए जो आपके नाम पे लीज में या ओनरशिप में हो। आप किराए में भी ले सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए 5 साल का, 3 साल का, या आपका खुद का भी हो सकता है। पापा का हो तो NOC दे दे तो चलेगा, ऐसा पेपर वर्क होता है। नेक्स्ट जो होता है, जो आप दुकान लेंगे उसका सामने वाला रास्ता प्रशस्त होना चाहिए, क्योंकि केमिकल्स वगैरह है, कभी भी अगर फायर इंसिडेंट हुआ, आग लग गया तो उसमें जो हम लोगों का फायर सर्विस का ट्रक है वो घुसना चाहिए, ऐसा है। नेक्स्ट, वहाँ पे पानी का सप्लाई वगैरह होना चाहिए साफ़ सुथरा रखने के लिए, ऐसा कुछ पॉइंट्स वगैरह है। तो ऐसे जितने भी पॉइंट्स हैं, आप इंडिया के जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में एक लोकल ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी का ऑफिस होता है, उसको ढूंढिए। ड्रग लाइसेंस जहाँ से दिया जाता है, एलोपैथी के जैसा होम्योपैथी में भी ड्रग लाइसेंस मैंडेटरी है। आयुर्वेद में, हर्बल में नहीं है, लेकिन होम्योपैथी में एलोपैथी के जैसा ड्रग लाइसेंस मैंडेटरी है। ड्रग लाइसेंस मिलने के लिए आपको आइदर होम्योपैथी फार्मासिस्ट होना चाहिए, या वेस्ट बंगाल में जैसे एक रूल है कि कोई भी ले सकता है, मिनिमम शायद मैट्रिक पास या HS पास एक क्राइटेरिया है, लेकिन 10 साल तक किसी भी होम्योपैथी डॉक्टर के अंडर डायरेक्ट सुपरविजन में होम्योपैथी मेडिसिन डिस्पेंस का एक्सपीरियंस, या होम्योपैथी फार्मेसी में मेडिसिन डिस्पेंस का एक्सपीरियंस उसको होना चाहिए। ऐसे सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वेस्ट बंगाल में आप खुल सकते हैं। ये भी बंद हो जाएगा अगली एक दो साल के अंदर। फिर होम्योपैथी कोर्सेज जो सर्टिफिकेट 1 साल का कोर्स होता है होम्योपैथी काउंसिल के अंडर वेस्ट बंगाल में, उसका ही जो पास किया हुआ लड़का लड़की होगा उसको ही मिलेगा ये लाइसेंस। तो ये लाइसेंस आप इंडिया के किसी भी स्टेट के किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लोकल ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी के ड्रग कंट्रोल ऑफिस से आप ले सकते हैं। लेने के बाद अपना होम्योपैथिक क्लिनिक आप फार्मेसी आप स्टार्ट कर सकते हैं। फार्मेसी स्टार्ट करने के लिए आपको किसी भी कंपनी का डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर या डीलरशिप लेना होगा, ऐसा नहीं है। मैं तो एडवाइस करता हूं, जब आप स्टार्टिंग में हैं तो आप पॉपुलर जो 2-3 कंपनी है उसका डिस्ट्रीब्यूटर या डीलरशिप लेके आप अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए। पॉपुलर मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला होम्योपैथी जो दवाई है, जो कंपनी है, वह है विल्मर स्वाब इंडिया, SBL होम्योपैथी का इंडियन कंपनी, एंड डॉक्टर रेकोइक। ये 3 कंपनी के बाद आता है बैक्सॉन, RS भार्गवा, हैदराबाद एलेन, मेडिसिन, बहुत सारे ऐसे कंपनीज है, कलकत्ता के की भी है और बाहर के की भी है। तो ऐसे बहुत सारे मेडिसिन कंपनी है जिनका जो प्रोडक्ट पॉपुलर हॉटकेक प्रोडक्ट है, यूट्यूब में सर्च करने में मिलेगा, गूगल में सर्च करने में मिलेगा। इसको आपको रखना है, क्योंकि स्टार्टिंग में होम्योपैथी फार्मेसी अगर आप करते हैं तो ये जो फार्मेसी है ये चलना स्टार्ट करेगा, 1-2 साल तो लगेगा, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से दवाई लेके जा सकते हैं और OTC प्रोडक्ट लेके जा सकते हैं, या डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके जा के मेडिसिन डिस्पेंस हो जाता है। ऐसा करते करते धीरे धीरे बिजनेस आपका बढ़ेगा। तो स्टार्टिंग में ही अगर 10-20 लाख दे के कोई पर्टिकुलर कंपनी का आपने डीलरशिप ले लिया, डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लिया, ऐसा भी हो सकता है आपका पैसा अटक जाए। तो आप हर जो आपका जो सिटी है या आपका जो
एरिया है जहाँ पे आप बिजनेस करेंगे, टारगेट एरिया, उसमें आप थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए कौन से डॉक्टर कौन सा मेडिसिन ज़्यादा प्रेफर करते हैं, कौन सा मेडिसिन का कटती यहाँ पे ज़्यादा है। हर जगह पे SBL, स्वाबे, रेकोइक के जैसे कंपनीज के हर सिटी में रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हर एरिया में उनका रिप्रेजेंटेटिव कवर होता है, उनके रिप्रेजेंटेटिव से आप बात कीजिए, फिर आप उसके हिसाब से आप अपना जो आपका मेडिसिन है उसको उठाइए और धीरे धीरे उसका बिक्री स्टार्ट कीजिए, तो आपका फार्मेसी है जो चलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप अपने खुद के फार्मेसी में डिस्पेंसिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से आप लिक्विड मेडिसिन बना के या ग्लोबुल्स में मेडिसिन बना के या मदर टिंचर्स, पेटेंट वगैरह आप डिस्पेंसिंग कर रहे हैं। तो होम्योपैथी में आप और एक चीज़ है जो है रिटेल एंड होलसेल। तो रिटेल एंड होलसेल का अगर आपको ड्रग लाइसेंस लेने के वक्त दोनों का लाइसेंस एक साथ में मिल जाए सबसे बढ़िया है। अगर नहीं मिलता है तो आपको रिटेल पहले लेना पड़ेगा, होलसेल दूसरे एक एड्रेस में अलग से एक बिजनेस सेटअप करना पड़ेगा। और पैन कार्ड आपका मैंडेटरी है, आधार कार्ड आपका मैंडेटरी है, ये दोनों चाहिए, बैंक अकाउंट। उसके साथ GSTN जो है, GST नंबर होम्योपैथी फार्मेसी के लिए मैंडेटरी है। पक्का बिल, कैश मेमो आपको देना पड़ेगा। सेल टैक्स एंड इनकम टैक्स का जो फाइल्स है आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ये सब करके आप अपना बिजनेस को 100% लीगल बना सकते हैं। मैं यहाँ पे ऐसा कोई बात को समर्थन नहीं करता हूँ जो इलीगल होम्योपैथी फार्मेसीज चला रहे हैं विदाउट लाइसेंस एंड विदाउट एनी वैलिड डॉक्यूमेंट। और ऐसे भी बहुत सारे होम्योपैथी फार्मेसी इंडिया के बड़े बड़े शहर में भी है, गांव में भी है, जिनका ना होम्योपैथी का कोई लाइसेंस है, ना होम्योपैथी फार्मेसी का कोई डिग्री है, ना होम्योपैथी डॉक्टर का कोई डिग्री है। खुद का फार्मेसी भी चला रहे हैं, होलसेल बिजनेस भी कर रहे हैं और खुद प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। ऐसे तत्वों को मैं समर्थन हरगिज़ नहीं करता हूं, क्योंकि जो भी करना है आप लीगली कीजिए। क्योंकि आज तो आप अच्छे हैं, भगवान के कृपा से एरिया में कुछ कॉम्पिटिटर नहीं होने के कारण आपका फार्मेसी चल भी गया। कल अगर कुछ लीगल प्रॉब्लम हो गया तो आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। कोई कंपनी का MR ऑफिस मैनेजर आपको बचाने नहीं आएगा, कोई भी डॉक्टर ऑर्गेनाइजेशन बचाने नहीं आएगा, कोई भी वकील आपको बचाना नहीं सकता। क्योंकि ये बात ध्यान में रखिएगा कि हर्बल मेडिसिन, इंडियन मेडिसिन जैसे आयुर्वेद हुआ, इसमें बहुत सारा छूट दिया गया है। होम्योपैथी में ये छूट नहीं है। ये आपको दिमाग में बैठाना है, सटीक कोर्स करके या लाइसेंस लेके ही होम्योपैथी फार्मेसी आपको स्टार्ट करना है। लास्ट में होम्योपैथी फार्मेसी के साथ मैं डॉक्टर को बिठा सकता हूं के लिए, देखिए ये लीगली पॉसिबल नहीं है। होम्योपैथी फार्मेसी का आपको होलसेल रिटेल का आपको लाइसेंस मिलता है। आजकल जो मेरे जो स्टेट है वेस्ट बंगाल में, तो होलसेल का अलग और दूसरा प्रेमिसेस में दूसरे नाम से दोनों अलग व्यक्ति को रिटेल का मिलता है। तो बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो अपने नाम से एक प्रेमिसेस में रिटेल का लिए हैं, दूसरा वाइफ के नाम से दूसरे प्रेमिसेस में होलसेल का लिए, दोनों कर रहे हैं। ये आप कर सकते हैं सॉरी। लेकिन डॉक्टर जो रिटेल में आप बिठा सकते कि नहीं, ये नहीं बिठा सकते, क्योंकि डॉक्टर के लिए आपको अलग पॉलीक्लिनिक का लाइसेंस मिलता है। अगर नहीं भी लेते हैं तो डॉक्टर अलग रूम में अलग सेटअप से सब देके। पॉलीक्लिनिक अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं विथ होम्योपैथी फार्मेसी, इसके लिए आपको ड्रग लाइसेंस अलग से, और पॉलीक्लिनिक के लिए जो लाइसेंस है वो लोकल हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन से मिलता है, जो CMO बोला जाता है, चीफ मेडिकल ऑफिसर के लाइसेंस से, ऑफिस से आपको पॉलीक्लिनिक का लाइसेंस अलग से मिलता है। वो आप ट्राई कर सकते हैं या नहीं ट्राई कर सकते हैं। अगर डॉक्टर बिठाना चाहते हैं डॉक्टर बिठाइए, लेकिन एक ही दुकान 120, 150, 220, 200 का दुकान है, उसी में आपने डॉक्टर का एक चेंबर साइड में कर दिए, ये मत करने जाइएगा। सेपरेट एक रूम लीजिए अपने दुकान के आजू बाजू, उसमें आप डॉक्टर बिठाइए, उनका प्रिस्क्रिप्शन आप अपने जगह से आप डिस्पेंस कीजिए, फिर भी एक लीगलिटी मेंटेन होगा। एक ही प्रेमिसेस में आप रिटेल, होलसेल और डॉक्टर बिठा रहे हैं, ये इलीगल है। डॉक्टर जो बैठ रहा है वो भी लीगल शूट खा सकता है, आप भी खा सकते हैं। अगर आपका ये प्रमाण कोर्ट में हो गया कि आप एक ही प्रेमिसेस में रिटेल कर रहे हैं, होलसेल कर रहे हैं और डॉक्टर बिठा रहे हैं, या रिटेल या डॉक्टर खुद बैठा है, रिटेल हो रहा है वहाँ से, तो आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। उसको बचाने वाला फिर कोई नहीं होगा, क्योंकि होम्योपैथी इज़ 100% अंडर इंडियन लीगल सिस्टम। अगर कोई ऐसा मेडिको लीगल प्रॉब्लम आया जिसमें कोई पेशेंट केस कर दिया या कोई मेडिसिन लेके गया, कोई क्वालिटी प्रॉब्लम में उसमें केस कर दिया, तो आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। तब लाखों रुपया देके भी आपको छुटकारा नहीं मिलेगा।
ऐसे कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर वीडियो को अच्छा लगे अपने फ्रेंड सर्कल में, सोशल मीडिया सर्कल में इसको शेयर कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो आपके दिमाग में इसके रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। हर कमेंट का आंसर देना मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ। नमस्कार दोस्तों।